घर द्वार छोड़, जिस प्रकार से सात कांशीराम बहन जी ने घर परिवार छोड़ा है, उसी प्रकार से मैंने घर जाने के लिए कसमें खाई है, मैं कहीं भी घर नहीं जाऊंगा। और आज भी अगर सोते हैं तो बुध विहार में सोते हैं, या तो अपनी गाड़ी में रोड पर सो जाएंगे, उनकी यह हैसियत है। पेशकार की नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन दिया। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने उनको नौकरी दी थी, लेकिन उन्होंने मंदिर को तोड़वा करके बुध विहार में तब्दील करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि सरकार दबाव डाल रही है और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, दिग्विजय सिंह ने खुद बुलाया और कि लाखन सिंह तुम अपने रास्ते को जो है परिवर्तन कर दो और तुम्हें पोस्टिंग दे देंगे कि तुम आराम से जो है कि अपने जीवन यापन कर सकोगे। उन्होंने कहा कि मैं आज नौकरी को तलाक देता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। साथियों, वो अपनी पेशकार की नौकरी से रिजाइन दे करके जितने पैसे होते हैं उन्होंने ट्रक भी निकलवाई समाज सेवा के लिए, कार भी निकलवाई, वैन भी निकलवाई, स्कूल भी खोले। लेकिन समय बदलता गया और आ गया 18 मार्च 2018, जब आदर्श गोयल एकमात्र सुप्रीम कोर्ट का जज सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि एससी एसटी का दुरुपयोग हो रहा है और जब तक सबूत पेश ना हो कि सामने वाला गुनाहगार है तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा तो पूरे भारत के जितने बहुजन समाज के संगठन थे, सब ने एक स्वर में स्वर मिलाया और साथ दिया। इससे पूर्व कि 25 मार्च 2018 को ग्वालियर से पदयात्रा पे निकलते हैं लाखन सिंह बौद्ध, और संडे का दिन था 29 मार्च को। संडे के दिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खुलता है, ज्ञापन देते हैं, वहां से हम लोगों की गिरफ्तारी होती है, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने आते हैं। साथियों, शाम को हम लोगों को छोड़ा जाता है और फिर वहीं से शुरू होता है 2 अप्रैल 2018 की तैयारी। 2 अप्रैल 2018 को हमारे 6 साथी शहीद होते हैं समय समाज संघ स्थिति से, और कुल मिलाकर के 14 लोग शहीद होते हैं। 13 की गिनती हो पाती जबकि हुए 14 थे। साथियों, आज उन्हीं 14 लोगों की देन है कि एससी एसटी एक्ट बचा है, और नहीं तो जिस एससी एसटी एक्ट को मानव साहब कांशीराम ने बीपी सिंह सरकार में लागू करवाया था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म कर दिया गया होता। साथियों, मैं कांशीराम साहब की बात को एक और बताऊंगा कि साहब कांशीराम जिस समय पार्लियामेंट में 3 सांसद की बदौलत अपना नेतृत्व कर रहे थे, समाज का नेतृत्व कर रहे थे, तो 3 सांसदों की बदौलत उन्होंने 3 काम भी करवाया था बीपी सिंह से सरकार को बचाने के लिए। बीपी सिंह से उन्होंने शर्त रखा था, एक तो आप मंडल आयोग को लागू करो, दूसरा कि पार्लियामेंट के अंदर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए और पार्लियामेंट के अंदर उनकी प्रतिमा लगाई जाए, और तीसरा ये था कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, इनके लिए अलग से एससी एसटी एक्ट बनाया जाए। साथियों, 3 सांसदों की बदौलत साहब कांशीराम ने 3 शर्तें मनवाई थी, और आज जो 132 सांसद कलुए चाटते हैं, हमें तो शर्म आती है इनका नाम लेते हुए और लानत है ऐसे सांसदिक करते हुए। साथियों, आज 18वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें भी चुन करके गए हुए हैं, लेकिन ऐसी पार्टियों से गए हुए हैं जिनकी पार्टी के रहनुमा जो है वो बर्बादी है, फिर भी हमारी आवाज नहीं उठेगी। हम ये ना सोच लें कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी तो मायावती जी खत्म हो जाएंगी, नहीं, बल्कि हमारा 350 साल का इतिहास खत्म हो जाएगा। आने वाले हजारों साल तक हम एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन नहीं कर पाएंगे, फिर से कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होंगे, फिर से कोई मायावती नहीं पैदा होंगे। अगर कल मायावती का देहांत हो जाता है तो वही लोग जो आज गालियां दे रहे हैं, फूल माला लेकर के उनको जो पूजेंगे, देवी बनाएंगे कि मायावती जी की पूजा कर रहा हूँ, मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन जीते जी आज उनका कदर नहीं कर रहे हैं। लानत है उनकी, एक दिन उनकी सोच बदलेगी। जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार रहते हुए 18 मंत्रालय दिए और जब उनसे सिर्फ सदस्यता का हिसाब किताब लिया गया तो साथियों उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, और पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी की तमाम बुराइयां को उन्होंने रखा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लात पड़ने के बाद कोई निकलता है तो आज तक किसी ने उसकी बुराई किया? उदित राज जिसका साथ मैंने भी कभी दिया था, लाड वृद्धाचलम जो एक संगठन था, उसे भी महीनों भूमिगत होना पड़ा था 4 नवंबर के कार्यक्रम के लिए, जो 4 नवंबर 2001 का कार्यक्रम था। साथियों, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 2 मिनट में और बोलूंगा बस। उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद उन्होंने
चुनाव लड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण किया तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हमने सिर्फ सबके सामने आंसू नहीं बहाए, लेकिन बड़ा कष्ट हुआ कि हमने तो एक हीरा तराशा था, लेकिन वो भी हीरा जो है आज नाले में चला गया। क्योंकि जिस प्रकार से वो पढ़ा लिखा था, मुझे लगता था कि शायद ये कुछ काम करेगा, चलो अलग से ही पार्टी बना करके। साथियों, रामविलास पासवान से लेकर के और आज चिराग पासवान उसका बेटा, वो तो कहता है कि मैं तो हनुमान हूँ। जब हमारे ही समाज के बच्चे हनुमान बनना शुरू कर देंगे तो हमारा क्या होगा? सिर्फ हमें दफनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी हनुमान हमारा नहीं था और ना ही हो सकता है, और हनुमान के मानने वाले हमारे नहीं थे। अगर हनुमान हमारा होता तो कल्याण हमारा जरूर करता। साथियों, हनुमान की भी मैं एक कहानी छोटी सी बता देता हूँ कि ऐसे था एक व्यक्ति, उसकी बीवी खो गई। अब वो बेचारा राम के मंदिर में जाकर के रोज अरदास लगाता था, और धीरे धीरे 15-20 दिन बीत गए। बेचारा खाता नहीं था, चिंता में उसकी शरीर सूखी जा रही थी। रास्ते में एक हनुमान का मंदिर था। एक दिन उसका पुजारी बाहर खड़ा था और उसने देखा, बेटा क्या है, आजकल तो बड़ा दुबला होता जा रहा है। उसने कहा, बाबा क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत है। अरे क्या है, क्या बताऊं बाबा, कहा नहीं जाता है। अरे बोलो, जब तक कहोगे अपनी बीमारी नहीं बताओगे तब तक इलाज कैसे होगा? उसने कहा, बाबा मेरी बीवी खो गई और मैं 1 महीने लगभग वहाँ जाता हूँ, मंदिर में मत्था टेकता हूँ, आता हूँ, तो आज मेरी बीवी आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन नहीं आ रही, मेरी बीवी नहीं मिल रही। उसने कहा, बेटा जब राम की बीवी खोई थी ना तो हनुमान ही ढूंढ करके लाया था, और तुझे जिस जगह पे जाना था ना वहाँ तो गया नहीं, और उसके पास गया जिसकी बीवी खुद को खोई हुई है, वो अपनी ढूंढेगा या तेरी ढूंढेगा? तो साथियों, हमें जहाँ पर जाना चाहिए वाकई में हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। हमें इतना सुंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान और बाबा साहब इतना सुंदर हमें धर्म दिया है, फिर हमें किसी के सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? किसी की पार्टी में हमें जाने की क्या जरूरत है? साहब कांशीराम साहब ने आपको सिंहासन पर बैठाने की बात नहीं की, बल्कि बैठा भी दिया है। ना जाने कितने लोग जिसके पास पैजामे नहीं, पतलून नहीं थे, उनको कोट पैंट टाई दे करके सदन के अंदर बैठा मंत्री बनाया, एक बार नहीं 4-4 बार। और जब वो पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो हमारी पार्टी को कोसते हैं। जरा उन बेशर्मों को बेशर्मी तो देखिए, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ऐसे ही किसी नेता ने सफलता प्राप्त की हो, और आज तो मैं कहूंगा जो बसपा से निकले हुए लोग हैं ना, उनको ईवीएम माता ने जिताया है और बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग से जिताया है, जिससे बहुजन समाज पार्टी को ठेस पहुंचे। लेकिन हमें ठेस नहीं पहुंचेगी। हम जानते हैं इस बात को कि हम हारे हैं, मरे नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें संघर्ष करने आता है। सदियों पहले इतिहास गवाह है, तथागत बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त को भी लोगों ने भड़काया था, और तथागत बुद्ध के राह में वो कांटे की तरह खड़ा होता था, लेकिन तथागत बुद्ध ने कभी नफरत नहीं किया, नफरत की आग नहीं कोई। तथागत बुद्ध ने शांति का रास्ता चुना और उसे शांत किया। आज तथागत बुद्ध पूरे विश्व में छाए हुए। आडंबर के खिलाफ पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर ने कदम उठाया था। आज भी उनकी मूर्तियों से लोग डरते हैं। इस देश में आपको पता होगा कि तो सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी तोड़ी जाती है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की या तो पेरियार की। क्यों? सोचो जरा कि जिसकी मूर्तियों में इतना दम है, जब वो जिंदा खड़ा होगा तो कितना दम रहा होगा। उनकी तस्वीरें देख के लोगों के पैंट गीले हो जाते थे कि बाबा साहब और पेरियार के सामने बात कैसे करें। पेरियार साहब सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़े हुए थे, अच्छे घराने के थे, उनका व्यवसाय चलता था, लेकिन उन्होंने अपनी विद्वता के बल पे जो रास्ता चुना आडंबर के खिलाफ, और उन्होंने रामायण की सिर्फ 40 पेज की किताब लिख करके पूरे रामायण को दर्शाया है। हमें इतनी मोटी पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 20 पेज की किताब जो है उसे सच्ची रामायण पढ़ने की जरूरत है, जिसको तमिल भाषा से हिंदी भाषा में तब्दील किया था ललई सिंह यादव ने, जो उत्तर भारत के पेरियार थे। उन्होंने 59 बीघा जमीन बेच करके अपना प्रेस लगाया था किताब को छापने के लिए, लेकिन यही कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने उस पर रिट डाल दिया था हाई कोर्ट में।
उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से उस केस को जीता, तब जाकर के सच्ची रामायण पास हुई है। साथियों, हमने तो उनकी किसी किताब के लिए नहीं कभी रिट डाला, कभी हमने कोई याचिका नहीं डाला कि इस पे बैन लगाई जाए। जबकि सबसे जहरीली किताब मनुस्मृति है, उस पर हमने सिर्फ आवेदन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि बाबा साहब ने उसको जला करके खाक कर दिया। तो हमारे अंदर भी ऐसी आग है, हम किसी को अगर देख लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ मेरे लायक नहीं है, हम उसको जला के खाक कर देंगे, हमें कभी याचिका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, जरूरत है आज सिर्फ और सिर्फ इस देश में हमें सत्ता अपने हाथ में लेने की। आज तमाम संगठन चल रहे हैं, हम संविधान को बचाने, अरे संविधान बचाने के लिए कांग्रेस ने जो वोट लिया है ना, इसी कांग्रेस ने कई 100 संशोधन किए हैं भारतीय संविधान को, कई 100 संगठन, मेरे ख्याल 300-400 से ज्यादा इन्होंने संशोधन किए। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मजबूत मुर्गा अगर हो और उसका गर्दन काटना हो, और अगर आप नहीं काट पा रहे हो तो एक एक पंख उसके उधेड़ते जाइए, एक एक पंख निकालेंगे तो धीरे धीरे वो उड़ने लायक नहीं रहे। तो ठीक यही काम कांग्रेस ने किया संविधान के साथ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब उसने सत्ता सौंपा ईवीएम के सहारे, तो इसने क्या किया, तो सोचा मुर्गा तो थोड़ी कमजोर हो चुका है और मैं इसका गर्दन ही काट दूं। लेकिन ऐसे गर्दन कटने वाला नहीं है। अगर भारतीय संविधान को हटाया गया, सिर्फ हाथ लगाया गया, तो साथियों वो हाथ काट लेंगे। अगर किसी ने भारतीय संविधान को हटाने के लिए हाथ लगाया तो हाथ काट लेंगे और खून की नदियां बहेंगी इस देश के अंदर। आज इतने बाबा साहब के सपूत हैं, इतने बेटे और बेटियां हैं बाबा साहब के, कि खून की नदियां बहेंगी भारतीय संविधान के लिए। तो हम ऐरे गहरे की औलादें नहीं हैं, हम बाबा साहब की औलादें हैं। हम संघर्ष करना जानते हैं, और आज से नहीं, आपको बताया कि 4000 साल पहले से जब हमारे तथागत बुद्ध का समय था, उस समय से हम संघर्षशील रहे हैं। लेकिन हमने क्रांति नहीं, शांति का मार्ग अपनाया है, और जरूरत पड़ी तो शांति के साथ साथ हम क्रांति भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम सर कटा भी सकते हैं, सर काट भी सकते हैं। हमने जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, हजारों साल पहले तथागत बुद्ध ने वही बातें कही थी। तीर्थक्षण के बाद जो आप नमस्कार करने के बाद पंचशील ग्रहण करते हैं, उसमें क्या चीज रखा है? उसमें वही चीज रखा है जो तथागत बुद्ध ने अपने समय में संदेश दिया था, पूरे देश में अपने भिक्षुओं को भेजा था, जा करके शांति का मार्ग सबको बताओ। मैं अकारण, बिना किसी के कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन आज का समय कहता है कि अगर सामने वाला एक थप्पड़ मारता है तो आप उसको 2 लगाओ। ऐसा नहीं कि आप गलत करें, कारण है वो एक आपको दे रहा है ना, एक के साथ में एक वापस करो, जिससे कि वो वापस चला जाए, फिर दोबारा ना आए। नहीं तो इसके पहले तो हमने तो शांति का मार्ग अपनाया।